सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सुबह सुबह सादर जय जी साथ करते हैं। आज की शुरुआत गला है थोड़ा खराब, करिएगा माफ, सादर जय करते हैं। घड़ी बजा रही है 8 पर आज बात कर रहे हैं हम जब एकता का बिगुल शहनाई कहते हैं, तबला हर जगह बज रहा है, हारमोनियम बज रहा है, उसके अंदर हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं पंथवाद के चक्कर में। दृश्य दिखा रहे हैं आपको खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर दुर्ग में। यह 4 एकड़ में निर्माण कार्य चल रहा है आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के आशीर्वाद से। जैन स्कूल बनेगा, बहुत अच्छी बात है। अनाथ आश्रम भी बनेगा, वृद्धाश्रम बनेगा, बहुत बहुत अच्छी बात है। पर वहां पर 13 पंथ और 20 पंथ में एक जड़ है। वैसे बता दें, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जब आए थे ना, तो उन्होंने 13 पंथ की आमनों से ही सब कुछ कराया। बस यही संतों में खादत होती है, जहाँ की जो परंपराएं होती है उनको कभी भी छेड़ते नहीं है। पर यहाँ पे कुछ लोगों को कहना है कि ये पहले 20 पंथ का संविधान में लिखा हुआ है। पर ये देखने सारे लोग क्या कर रही है, महिलाएं महिलाएं पुरुष हर जगह पोस्टर चिपका रही हैं कि ये मंदिर 13 पंथ की आमना का है, इस तरह रहेगा। कुछ लोगों ने कहा बीच में क्षेत्रपाल जी रख के पूजा शुरू कर दी थी। कुछ तो कह रहे हैं सप्तमुखी की एक प्रतिमा यहाँ पे विराजित की गई थी बहुत बड़ी राशि देकर, बाद में हटाई गई। इतनी बड़ी राशि का नुकसान हो गया। इतना जरूर निवेदन करेंगे हाथ जोड़कर आप लोगों से कि कहीं भी ऐसे हम परंपरा को मत बदल, बहुत बदल चुके, बहुत लुट चुके, बहुत बढ़ चुके, लेकिन कभी कभी एकता की बात कर लें। किसी की परंपराओं से कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। अरे 13 पंथ का है, 13 पंथ रखो। देख रहे हैं महिलाओं को यहाँ पर इतने जोश में थी कि सब आके लग गई। कहाँ कहाँ उन्हें जाके पोस्टर नहीं चिपकाए। माय गॉड, देखते देखते हम भी थक गए आपके साथ। और फिर के 13 पंथ के आमनों से ही होना चाहिए। कुछ कह रही थी कि 20 पंथ के बीच में कोई साधु आए थे, वो 20 पंथ की आमना शुरू हो गई थी। हाथ जोड़ के निवेदन, जिस मंदिर की जो परंपरा है हम और आप उसको ध्यान रखें, उसमें बदलाव कृपया ना करें। ऐसे संत आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी जैसे होते हैं जो कभी भी किसी पंथ की आमना को बदलते नहीं है। कहते जैसी आपकी है वैसा ही मैं हो जाता हूं। इन परंपराओं से कुछ नहीं होता। भाव तो अंदर के होने चाहिए, विरक्ति अंदर आनी चाहिए, श्रद्धा आस्था अंदर से आनी चाहिए, तभी सब कुछ होता है। ये तो बाहर का सब कुछ अपने अपने को भावों को जोड़ने का एक रास्ता बन जाता है। 2 चित्र दिखा रहे हैं आपको गौड़ी पार्श्वनाथ जैन मंदिर झबुआ मध्य प्रदेश से। यहाँ पर इस अतिशयकारी मंदिर के सामने शराब की दुकान खुल गई। अब समाज विरोध कर रहा है। मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं 17 जगह शराबबंदी कर दी गई है। मंदिरों से स्कूलों के 300 मीटर दूर तक शराब की दुकान नहीं खुलेगी, पर यहाँ तो सामने ही खुली हुई है। इधर शोभा यात्रा निकलती है, उधर शराबी अपनी बोतल खरीदने खड़े, कई तो बैठ के वहीं पीने लगते हैं। क्या संस्कार जाएंगे हमारे पास। एक तरफ सरकार अपनी तरफ से कहती है हमने शराबबंदी कर रखी है, और यहाँ तो कहते हैं कई पशु पक्षी काटे जाते हैं मांसाहार के लिए, वह भी दखालत है। इस बारे में साफ कह दिया है हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, कलेक्टर से मिलेंगे, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि यह स्वीकार हम हाथ जोड़ के कहते हैं, मत दबिए किसी अन्याय के साथ। बर्बाद पूर्ण जब होता है तो आवाज दीजिए, मिलके खड़े हो जाइए। सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार को सही बात के लिए झुकना पड़ेगा, प्रशासन को आपकी बात माननी पड़ेगी, बशर्ते एकता के साथ, इकट्ठे होके साथ, न्याय के साथ। सरकार की हाया है, भारत की नाया है, तोड़ फोड़ पत्थरबाजी हिंसा से नहीं, प्रेम से, सद्भाव से, जैसा मुंबई में दिखाया आपने। बस यहाँ भी यही। हाँ, यहाँ पे 2-3 लोगों से बात करी, उन्होंने क्या कहा था, सब हर कोई तैयार है कि हम इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे। अरे किस तरह करेंगे, उन्हीं के मुख से सुनिए। अरे आबकारी विभाग ने किस आधार पे दे दिया, जबकि इतना बड़ा लंबा चौड़ा हमारा मंदिर भी है, आसपास 3 तबीरे है, छोटे मोटे मंदिर भी है। और गवर्नमेंट की ये नीति है, हमारी तो नहीं, ये गवर्नमेंट की नीति है कि किसी प्रकार से किसी भी धर्म को किसी प्रकार का ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। और अगर सामने दारू की दुकान खुलती है तो ये तो आश्चर्य की बात है कि ये परमिशन कैसे दी, जबकि सीएम साहब का क्लियर कहना है कि किसी भी स्थिति में आसपास के क्षेत्र में, इवन स्कूल भी है तो भी आसपास के क्षेत्र में दारू की दुकान होना नहीं चाहिए। साथ ही वहां पे मुर्गी का भी काम होता है, जो जीव हत्या होती है, आसपास होना ही नहीं चाहिए। ये निश्चित ही आबकारी विभाग ने आंख बंद करके जो इसको अनुमति दिया, इसके पीछे और कोई खेल है। प्रशासन को भी देखना चाहिए कि इस प्रकार से कैसे ये खेल खेल सकते हैं। जनमानस आए दिन कार्यक्रम होते हैं, जुलूस निकलते हैं, सामने अगर दारू की दुकान दिखेगी तो सरकार को देखना, तुरंत निर्णय लेना चाहिए कि लाइसेंस को निरस्त करते हुए आबकारी अधिकारी वो शराब ठेकेदार और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। हो सकता है जैन समाज को सीएम तक जाकर इस बात की लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और हम लोग तैयार हैं। हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उन्होंने पहली बार ऐसा निर्णय लिया है कि धार्मिक स्थलों पर शराब की दुकानें नहीं होना चाहिए।
उसके उपरांत भी अगर जिला प्रशासन या आबकारी विभाग ने इसी प्रकार का कोई निर्णय लेके अगर ये दुकानें दी है तो उसका जैन समाज विरोध करेगा। साथ ही हमारे गौड़ी पार्श्वनाथ मंदिर के सामने ही दुकानें हैं जहाँ से महज 30 मीटर की दूरी भी नहीं होती, रोड क्रॉस करने के बाद ये दुकानें चालू हो जाती है, जहाँ रात और दिन हमारे मंदिर में दर्शनार्थी आते जाते रहते हैं। और जब ये दुकानें खुलेगी तो रात में और दिन में, और वहां पर एक खुला मैदान है मंडी का जहाँ पर शराबी बैठे रहेंगे और एक शराबियों का अड्डा बन जाएगा, जिससे धार्मिक आस्था को भी नुकसान पहुंचेगा और यह सनातन के विरोध है। यहाँ पर इसका बिल्कुल हम खुलजोर से विरोध करेंगे। साथ ही जो आसपास के जो मुर्गे वगैरह की भी मांसाहारी जो दुकानें लगती है, हमने इनको भी हटाने के लिए पहले भी लिख के दिया है एसडीएम साहब को, और अभी और देंगे, और पूरी सख्ती से हम जो है ये दुकानों का विरोध करेंगे। और हमारी जो मंदिर सभा को छोड़ के ये दुकानें कहीं के भी लेके हमको कोई आपत्ति नहीं उससे, लेकिन मंदिर जी के सामने हम नहीं देंगे। और हमारा समाज, इसका वहाँ का ट्रस्ट मंडल सारा हम जो है मुख्यमंत्री जी को भी देंगे और आवेदन, और प्रशासन को भी देंगे, जिला कलेक्टर साहब को भी देंगे। एक तरफ हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव प्रदेश की 17 धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी कर रहे हैं, वहां पर पूरी तरह से शराबबंदी लागू कर दी है, और कहीं पर भी किसी भी धार्मिक स्थान, चाहे वो किसी भी समाज का हो, इसी तरह कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, वहां से कम 300 मीटर की दूरी पर शराब तो ठीक है, गुटखे की दुकान भी जो लगाना जरूरी है। ऐसे में आप बताए हैं कि गौड़ी पार्श्वनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने यदि शराब की दुकान प्रारंभ होती है तो यह प्रशासन का, आपका विभाग का और शराब के ठेकेदारों द्वारा लिया गया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। इसका केवल जैन समाज ही नहीं, पूरा सनातन समाज, पूरा हिंदू समाज विरोध करेगा, और निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि वहां से दुकान हटे। यदि वो दुकान नहीं हटी तो हम उग्र आंदोलन करके उस दुकान को उस जगह से, जहां पर सामने गौड़ी पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है, उसके सामने आपके पावर हाउस के अंदर चिंतामणि आपके गणेश जी विराजमान है, आगे पीछे सब मंदिर ही मंदिर है। साथ ही मैं इस टीवी चैनल से के माध्यम से आपसे यही अपील करता हूं कि वहां पर अभी अवैध रूप से मुर्गे मुर्गी भी बेचे जा रहे हैं, उन मुर्गे मुर्गी के भी व्यवसायियों को कोई अन्य जगह स्थानांतरित किया जाए। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप धार्मिक क्षेत्र में शराब की दुकान नहीं चलना चाहिए का समर्थन करते हुए उक्त दुकान को वहां से हटाने की प्रशासन से अपील करता हूं। ये गर्दराचार्य देख रहे हैं आप, कुंतु सागर जी महामुनि राज पहुंच गए हैं महालक्ष्मी टेम्पल कोल्हापुर की बात कर रहे हैं। कुछ समय पहले काफी बार पहुंचे थे आचार्य सन्मति सागर जी, तो वहां की प्रतिमाएं देखकर हैरान हो गए थे, कई साधु गए थे साथ में। फिर अभी कुछ समय पहले गए थे आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, वह भी देख के हैरान हुए। और यहाँ पर यह दिखा रहे हैं आचार्य कुंतु सागर जी कि देखिए महालक्ष्मी पहचानते हो आप, पहचाना कि यह कभी दिगंबर जैन मंदिर था, यहाँ की इस प्रतिमा को भी पहचान लो। संकेत में कह रहे हैं, बहुत कुछ अर्थ के साथ समझने वाले समझ रहे हैं। आजकल ना जिनालयों में या तो सहस्त्रकूट की प्रतिमाएं खूब मिल जाती हैं, या फिर प्रतिमाएं कम, संतों के फोटो बहुत ही ज्यादा मिल जाएंगे। जो साधु आएंगे उनके पूरी परंपरा के फोटो चस्पा दिए जाएंगे, लगा दिए जाएंगे फ्रेम के साथ, और जब वो जाएंगे तुरंत दूसरे वाला आएगा, उनको उठाने हटाएगा कि मेरे आने वाले हैं, और कहेंगे इनको क्यों लगा रहे हो, इनके लगाओ। आजकल फोटो का चक्कर संतों के साथ बुरा मत मानिएगा, कई संत भी इसमें आगे रहते हैं कि मेरी परंपरा के, मेरे गुरु के, मेरे संघ के सब फोटो लगा दो जब तक मैं आऊं, और वहां कोशिश ये करते हैं कि वह स्थायी रूप से लग जाए, उसी के आगे आरती करते हैं, उसकी आगे पूजा करते हैं। तो क्या आगम में ऐसा है कि पूजा हम तस्वीरों का भी कर सकते हैं? क्या तस्वीरों के जिनालों में रखने की कोई ऐसी परंपरा रही है? मतलब आगम में कही गई बात है। वास्तव में इससे हमारे में राग द्वेष बढ़ता है, मैं तू होती है। इस बारे में हम क्या बोलें? मुनि पुंगव सुधा सागर जी एक बार कहते हैं ना, जिज्ञासा समाधान में क्या कहते हैं, साफ साफ करते हैं बात, और वो तो ये कहते हैं फोटो का चक्कर ही छोड़ दो। जरा सुनिए उनसे क्या कहा उन्होंने। कल क्या है, ये फोटो मोटो के कारण इतने कषाय और राग द्वेष हो रहे हैं, इतने कषाय, एक फोटो लगाएगा, एक फोटो उतारेगा, एक कहता है इनकी लगाओ, एक कहता है इनकी क्यों लगा दी, एक कहता है इनकी क्यों नहीं लगाई। इतने राग द्वेष हो गए, और फोटो जैनागम में है ही नहीं। भगवानों के ऊपर अब राग द्वेष कम हो गए।
अब फोटो पे झगड़ा चल रहा है आजकल खूब जम के, साधु संत भी इसका फोटो हटाओ उसका फोटो लगाओ, और लोग भी साधु संत आचार्य आदि सब इसी में लगे हैं, हमारा फोटो लगाया कि नहीं वहां, उसका फोटो क्यों लगा है, इसका फोटो क्यों लगा है। ये इतना ज्यादा गड़बड़ हो रहा है कसाय का। और मेरे से पूछो तो सारी सकल दिगंबर जैन समाज को एक ही नियम लेना चाहिए, मंदिर में भगवान के अलावा किसी का फोटो होने नहीं चाहिए। पहले चित्राम बनते थे, चित्राम, चित्राम का अर्थ है जो शिक्षाप्रद होते थे। आजकल लोग फोटो को प्रेस्टीज बना लिया, फोटो की पूजा करने लगे, फोटो को टेबल पर रख देते हैं, भगवान के बाजू में फोटो रख देते हैं और उनको अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं। तो क्या है ये, फिर काय को ये पंचकर्म प्रतिष्ठाएं करते हो, सीधे भगवान की फोटो लगाओ, सस्ता काम मामला है। करोड़ों रुपया पंचकर्म में खर्च होता है, क्या मतलब निकलता है। मैंने शास्त्रों में कहीं इस फोटो मोटो का मंदिरों में कोई भी उल्लेख देखा ही नहीं, और ये ना पूजनी है ना वंदनी है ना कुछ नहीं, ये कसाईनी जरूर है। कसाय खूब जम के बढ़ रहा है, खूब जम के बढ़ रही कसाय, और इतना ज्यादा हो रहा है। और ये मंदिरों में फोटो का आदि, मैं तो पूरी सकल दिगंबर जैन समाज इतनी फोटो लग रही हैं, जो आता है वो स्टिकर चिपका जाता है किवाड़ों पे, और इतना जबरदस्त चिपकाता है कि उसको फिर फाड़ने वालों को गला गला के फाड़ना पड़ता है, और इतना जबरदस्त चिपकाता है कि उसको फिर फाड़ने वालों को गला गला के फाड़ना पड़ता है। वो फटता तो है नहीं, और फिर वो माली जाएगा तो गलाएगा, रेजर लाएगा, उससे फाड़ेगा, टुकड़े टुकड़े करेगा, तब निकलेगा, क्योंकि निकालना है, नहीं तो सारी। और ऐसे स्थान पर कलाकार चिपका के जाते हैं, वेदी के बिल्कुल सामने, गेट के ऊपर। अब बाद में जब उसकी कितना अनादर होता है। तो ये सब परंपराएं महानुभाव, फोटो मोटो आदि, ये सब चीजों पर राग द्वेष करना आगम सम्मत नहीं है। इनके पूजा टेबल पर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, क्या कहाँ लिखा है इनकी पूजा अर्चना। मंदिर मात जिनेन देव के लिए हैं, और जिनवानी और गुरुओं का वहां मात रहना, ध्यान करना, उनके ऊपर वहां जाकर के उनके प्रवचन होना, ये जरूर उनके लिए छूट मंदिरों में होना चाहिए, है ना। साधु संतों का गमनागमन मंदिरों में हो। चित्रादि के संबंध में तो बहुत बहुत ज्यादा राग। आजकल हर व्यक्ति सबको अपने अपने गुरुओं की पड़ी है, अपने अपने संघों की पड़ी है, गुरुओं को अपने अपने चेलों की पड़ी है। अब तो चेला और गुरु भी खत्म हो गए हैं, संघ में भी जो शिष्य हमारे अनुकूल है वो हमारा, और हमारा चेला भी है, हमारे प्रतिकूल है तो तेरा। कुछ बिहार के दृश्य अब आप दिखाते हैं आपके पास। आचार्य श्री शीतल सागर जी वली बड़े पंचग्राणक महोत्सव के बाद चल दिए बिहार में, कुपवाड़ की ओर जा रहे हैं, कुछ दृश्य दिखा रहे हैं। हमेशा संतों के विहार को सुरक्षित करिए, साथ में 4 कदम चलिए, बस ये ध्यान रख लीजिए। जितना विहार आप कराएंगे, कहते हैं उतना ही पुण्य का अर्जन कर पाएंगे और विहार सुरक्षित होगा। यह हमारी अनमोल 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 हमारी संपत्ति है, वैभव है, जिसको बचा कर रखने की जिम्मेदारी हम आप सबकी है। और अब दिखा रहे हैं दृश्य कुछ गणनी आरिका ज्ञानमती। कुछ दिनों से क्या काफी समय से स्वास्थ्य ढीला चल रहा है, लेकिन 91 वर्ष अभी इंदिरा दीक्षा दिवस मनाया गया था, भक्तों ने मिलकर मनाया। और ये देखिएगा, जैसे ही मनाया तुरंत चल देती हैं अयोध्या के सारे मंदिरों में, जिनालों में दर्शन करने के लिए। शरीर टूटा हुआ है लेकिन जज्बा मजबूत है। 91 की उम्र में कहते हैं मन 18 का जैसे चंचल हो गए। चंचल इसलिए कहा है कि जरा सा तस्वीर को देखते हैं तो आंखों से आंसू आज भी आ जाते हैं। सोचिए कितनी परिपक्व होकर आज भी ऐसे दिल से कमजोर हो जाती हैं। जब देखती है भगवान की दुर्दशा ऐसी तो आंखें टप 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 आज भी हो जाती हैं। किस तरह से हिम्मत करके आज भी बढ़ती हैं। अरे तीर्थों के कल्याणों की भूमियों का उद्धार करती हैं और शास्त्रों की भाषा में अग्रणी हैं। ऐसी धन्य हमारी गणनियारिका ज्ञानमती माता जी। अयोध्या में जाए, दर्शन करें। एक चित्र दिखा रहे हैं आपको जाते जाते, ये वाला लावण्य जैन बिटिया का डोंगरगढ़ की प्रतिभा स्थली में पड़ती है। प्रतिभा स्थली में इसलिए बता रहे हैं, जयपुर की है वैसे, लेकिन उन्होंने ओलंपियाड मैथ में यह गोल्ड मेडल प्राप्त किया। प्रतिभा स्थली पढ़कर लगता है कि हम बिटियों को जो है ऐसे संस्कार दे पा रहे हैं, कहते हैं नीचे से आसमान में उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं बिटिया को, इस लावण्य को मैथ ओलंपियाड में गोल्ड मेडल लेने के लिए। फिर मिलेंगे
गले खराब के साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ।